Hello everyone, student, welcome in Shipranomics channel. Today's topic is difference between equity share and preference share. This is a very unique and new topic for you. First of all, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastav. I am UGC NET qualified and JET also qualified and PhD from University of Jammu. My specialization is in econometrics and mathematical economics, and I have published many papers, and my PhD paper was on rural credit. This is my mobile number 93206 34901. You can message me on this number, but please don't spam. And this is my app Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी। स्टूडेंट, कोई भी कंपनी है, अपने कंपनी को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपने शेयर को मार्केट में फ्लोट करती है, जिसको हम एक टर्म से जानते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है, अब मान लो शेयर क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, कंपनी कितने पैसे से मिलकर के बनी है। कोई एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल XYZ इज अ कंपनी। इस कंपनी में 100 शेयर्स हैं। ठीक है, अब इस कंपनी को चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है, कंपनी क्या करती है, 50% शेयर जो है उसको इक्विटी ओनर्स के रूप में रखना चाहती है। ठीक है, ओनर्स के रूप में रखना चाहती, क्योंकि 50% से ज़्यादा अगर बाहर वालों के हाथ में चला गया तो ये पार्टनरशिप में आ जाएगी। तो 50% शेयर्स अपने पास रखना चाहती है। 50% के बाद आप ले लो 35% शेयर जो है वो कॉमन शेयर होल्डर्स के हाथ में देती है, कॉमन शेयर होल्डर्स। और लास्ट 15% जो शेयर्स होते हैं उनको वो प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे इसका नाम है प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर जो ओनर और कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, इन दोनों को मिला करके ये इक्विटी शेयर होल्डर्स कहे जाते हैं। दिस इज इक्विटी शेयर। और ये जो 15% है ये प्रेफरेंस शेयर में की कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों को हम इस तरीके से लेके चलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि इक्विटी शेयर्स दे आर ट्रेडेबल इन शेयर मार्केट, बट प्रेफरेंस शेयर यू कैन ट्रेड इन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है, इसको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले देखो, बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन में अभी तुरंत मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर मीन्स यू आर पार्ट ऑफ दैट कंपनी। आप कंपनी के ओनर्स में से एक हो जाते हो। अब देखो, जैसे आप किसी घर के मालिक हो, ठीक है, तो घर के प्रॉफिट से, घर के लॉस से आपको लेना देना होता है ना। तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, तो उस कंपनी को अगर लॉस होता है तो आप दुखी होगे। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको खुश होना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट आपका भी होगा। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे आर लाइक क्रेडिटर। आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, यू आर लाइक क्रेडिटर फॉर दैट कंपनी, यू आर लाइक आउटसाइडर्स। आप उस कंपनी के ओनर में से एक नहीं होते हो। ठीक है, तो दे हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द कंपनीज प्रॉफिट एंड एसेट। अब जो आउटसाइडर्स हैं उनसे आपने पैसे उधार लिए हैं, आपकी कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, सबसे पहले आप बाहर वालों के पैसे लौटाते हो ना, तो दे आर लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, और एक चीज़ और होता है स्टूडेंट की, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका डिविडेंड फिक्स होता है। कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या कंपनी लॉस में जा रही है, उनको उससे मतलब नहीं होता, उनका डिविडेंड फिक्स होता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग होती है ये डिविडेंड, बेसिकली ये डिविडेंड से होती है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, अगर प्रॉफिट हो रही है तो आपके लिए अच्छा है, और अगर लॉस हो रहा है तो आपके लिए बुरा है। ठीक है, और आपकी जो इनकम होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो इनकम होती है वो बेसिकली शेयर प्राइस से होती है। अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है मार्केट में, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, तो आपको उससे प्रॉफिट होता है। ठीक है, और अगर उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो कम हो रही है, तो ये आपके लिए लॉस की बात हो सकती है। ठीक है, एंड शेयर प्राइस जो है, जिसको मैंने एक वर्ड यहाँ यूज किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप को आप कैसे डिफाइन करते हो। एम कैप क्या होता है, एम कैप होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। आपकी कंपनी के कितने शेयर लगे हुए और शेयर की वैल्यू क्या है, दैट इज एम कैप। डिफरेंट डिफरेंट कैप्स होते हैं, एम बिग कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके आधार पर हम कंपनी को डिवाइड करते हैं। तो आपको ये मान के चलना है, इफ़ यू आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आपको बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो उसके भी अलग बेनिफिट है। अब देखो, इक्विटी शेयर होल्डिंग्स लोग खासकर वो लोग करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो मीडियम टर्म
अप टू लॉन्ग टर्म तक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन खासकर मीडियम टर्म के लिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में होल्डर बनते हो। रिटर्न ऑफर पोटेंशियल फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन एंड प्रेफरेंस शेयर प्रॉफिट कंसिस्टेंट डिविडेंड इनकम। जैसा मैंने अभी बताया, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो आपका डिविडेंड फिक्स रहता है। जैसे कि कोई बॉन्ड होल्डर्स है, बॉन्ड पे क्या होता है, बॉन्ड पे कूपन रेट भी लिखा रहता है, आपका कितना कूपन रेट है, आपको कितना मिलना है। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी डिविडेंड इज फिक्स्ड, आपको वो डिविडेंड मिलना है। इक्विटी शेयर्स में हो सकता है कंपनी की अगर पॉलिसी है कि वो डिविडेंड देती है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो डिविडेंड नहीं देती है तो आपको डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पर डिविडेंड ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अप्रिशिएट हो रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, तो उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, और अगर शेयर प्राइस घट रहा है तो उसका लॉस भी आपको सहना पड़ेगा। डिविडेंड पे आउट, जैसा मैंने अभी बताया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द फर्स्ट इन लाइन टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड जो है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, क्योंकि ये बात आपको मान के चलनी है कि दे आर लाइक क्रेडिटर्स टू दैट कंपनी, एंजल इन्वेस्टर्स, दे आर लाइक आउटसाइडर्स। तो आपको सबसे पहले आप क्या करते हो, आप घर के लोगों, घर को चला रहे हो, तो जो बाहर से हमने पैसे लिए उनको पहले हम डिविडेंड दे देंगे ना, पहले उनको खुश करके हम साइड कर देते हैं, फिर अपने घर को हम समझते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड फिक्स डिविडेंड रेट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर आप हो तो आपका डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स होता है। बोनस, नो प्रोविजन फॉर बोनस शेयर। प्रेफरेंस अगर आपने प्रेफरेंस शेयर लिए हुए हैं तो फ़ायदा तो बहुत है कि कंपनी के लॉस और कंपनी के प्रॉफिट से आप ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते हो, लेकिन आपका जो बोनस शेयर का है उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको बोनस शेयर मिलेंगे। लेकिन जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दे आर एलिजिबल फॉर बोनस शेयर। कैपिटल रीपेमेंट, रीपेड लास्ट ड्यूरिंग लिक्विडेशन। अगर आप घर के लोग हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, कंपनी अगर लिक्विडेट कर रही है, बैंकरप्ट हो गई है, कंपनी के पास पैसे नहीं बचे हैं, कंपनी को बंद होना पड़ेगा, एनसीएलटी तो एनसीएलटी तक भेजना पड़ेगा, तो वहाँ पर अगर आपकी कंपनी का लिक्विडेशन चल रहा है तो सबसे पहले किन के पैसे लौटाए जाएंगे, जो घर के बाहर के लोग हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, जिनसे हमने पैसे लिए हुए हैं, ठीक है। तो रीपेड बिफोर इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, कंपनी के एसेट को सेल करके बाहर के लोगों के पेमेंट पहले किए जा रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होंगे दे विल बी रिपेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे उनको पेमेंट तब मिलेगी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पेमेंट हो जाएंगे। वोटिंग राइट्स, अब आप घर के लोग हो तो आपको पूरा अधिकार है, आप कंपनी के किसी भी पॉलिसी में वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। क्योंकि आप तो बाहर के लोग हो, आप तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, आपने बहुत ही महंगा शेयर खरीद रखा है, आपके पास ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो आपको वोटिंग राइट भी नहीं है। रोल इन मैनेजमेंट, अब जो वोट कर सकता है दे कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे कैन वोट ऑन कंपनी इश्यूज, दे हैव प्रोमिनेंट रोल इन मैनेजमेंट। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो वोट नहीं कर सकते, तो उनका जो रोल है मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। रिडेम्पशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, इक्विटी शेयर्स जो हैं इनको रिडीम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर सकते हो। एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर में कर सकते हैं। छोटे मोटे लॉस जो होते रहते हैं, लॉस प्रॉफिट, आप लंबे समय तक के लिए आप अपने पैसे को डालिए। तो शेयर प्राइस में अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो लॉन्ग टर्म तक आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जिसमें पैसे लगाए हैं उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन क्या है, मार्केट कैप क्या है, ठीक है। मार्केट कैप को ध्यान में रखते हुए आपको उसमें पैसे लगाने हैं। जैसे देखो, आप कहीं कोई घर खरीदने जाते हो, अगर कोई 2 घर है, आप दूर से देखते हो तो आपको लगता है कि चलो एक घर जो है वो 10 करोड़ में है, दूसरा घर जो है वो 50 करोड़ में है, तो आप ऑफेंड तो नहीं कह सकते ना कि मैं 10 करोड़ वाला घर लूंगा या 50 करोड़ वाला, क्योंकि आप वहां जाके देखोगे कि वो घर है कहाँ पे, वो घर दिल्ली में है, या वो जो 10 करोड़ का घर है दिल्ली में है, या वो घर जो है वो किसी विलेज में है ना। तो इसी तरीके से जब हम कोई घर लेने जाते हैं, कोई एसेट लेने जाते हैं, तो हम उसका एरिया जानना चाहते हैं, है ना, उसका एरिया कितना है, वो कितना BHK है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट, जिसमें हम
मार्केट कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखते हैं, अर्निंग पर शेयर का ध्यान रखते हैं, बुक वैल्यू का ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो दिस वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और फाइनेंस के ऊपर मैं जल्दी वीडियो नहीं बनाती, बट चलो मेरा मन किया तो मैंने एक इस पर भी बना दिया। और इनफैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आप लोगों को कैपिटल मार्केट पढ़ना भी है, तो दिस टॉपिक कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।